कोलंबो में बारिश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच ताखीर का शिकार। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ख्वाजा नाफी की जगह फखर जमान टीम में शामिल। कप्तान सलमान आगा कहते हैं अच्छा टोटल सजाएंगे ताकि दिफा कर सकें। कराची सिंध का अटूट अंग है। सिंध की वहदत मुकद्दस अमानत है। वजीर आला सिंध ने सूबाई असम्बली में करारदाद पेश कर दी। सिंध को तकसीम करने की तजवीज और कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। एमक्यूएम ने करारदाद की मुखालफत नहीं की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा हम हारी या मिजरा नहीं कि आपकी बात माने। जमात इस्लामी और पीटीआई ने करारदाद की हिमायत कर दी। एमक्यूएम ने मान लिया है ये फॉर्म 47 पर नहीं आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आया उसने करारदाद की हिमायत की। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती इत्तेहादी जमातों को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने का आज़म। और पाक फौज के 2 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। बन्नू में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी से टकराई। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी मारे गए। पीटीआई और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत कर दी। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। सिंध बाबुल इस्लाम और सूफियों की सरजमीन है। जमात इस्लामी लसानियत की बात नहीं करती। जिनके पास इख्तियार है उन्होंने कराची को कुछ नहीं दिया। पीटीआई के सज्जाद सोमरो ने कहा कराची को सिंध से अलग करने की बात कोई भी करेगा हम खिलाफ खड़े होंगे। वजीर आला सिंध की पेश करदा करारदाद की हिमायत करते हैं। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के पैसों पर चलता है। गवर्नर हाउस में लसानी सियासत नहीं हो सकती। ऐसी सियासत ने हमेशा शहर और सूबे को नुकसान पहुंचाया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं लाड़काना हैदराबाद मलीर जाकर बोलते हैं सिंध हमारा है। जब लालू खेत आते हैं तो कहते हैं कराची को अलग कर दो। दिलों को जोड़ें, ये दोहरा मयार दुरुस्त नहीं। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। फितनाल खारिज के जैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने बन्नू में खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी जराये का कहना है गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। गुज़श्ता रमजान भी इसी ग्रुप ने बन्नू कैंट पर हमला किया था जिसकी मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इकदाम। तमाम मुल्कों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रैफिक का इत्तलाक 24 फरवरी से होगा। कुछ अशिया आर्जी टैरिफ से मुस्तस्ना होंगी। ज़राई मसनूआत, अद्वियात और उनके अज्जा, बाज इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर इस्तिस्ना होगा। करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत भी शामिल हैं। आर्जी टैरिफ 150 दिन के लिए नाफिज होगा। ईरान पर महदूद फौजी हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा सोच रहा हूं लेकिन चाहता हूं ईरान मुआहदा कर ले। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमला करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 2 अमरीकी अहलकारों ने बताया ईरान के खिलाफ फौजी मंसूबाबंदी आला दर्जे के मरहले में पहुंच गई है जिसमें ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश भी कर सकती है। रहाई और रसाई से बात दवाई तक आ गई। आखिर कोई तो वजह है जो हम बार बार नाकाम हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। डायलॉग और टिकटॉक से फर्क नहीं पड़ता। जागो, हिम्मत करो, प्रेशर बढ़ाओ। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हट कर हैं। लीडर मुश्किल में है, गुस्सा करता हूं तो बर्दाश्त करो। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक पर फर्द जुर्म आयद।
इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। कोई पार्टी रहनुमा नहीं कह रहा कि हम बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट हैं। ये बातें मोहसिन नकवी और तारड़ साहब कर रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं अगर पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई के लिए लड़ना नहीं चाहते तो साइड पर हो जाएं। जो पार्टी रहनुमा बानी को कुछ नहीं कह सकते वो उनकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का पैगाम बानी ने हमारे हाथ नहीं भेजा। मीडिया से कहा था जब ये हमें कुछ कहते हैं तो असल में उन्हें गुस्सा बानी पर है। शानदाना गुलजार की बातों से फर्क नहीं पड़ता। अपने भाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इलाज के लिए पार्टी ने ताउन किया तो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे। सानिया गुल प्लाजा के तहकीकाती कमीशन ने मजीद 6 अफराद को तलब कर लिया। तलब करदा अफराद को कहा गया है कमीशन के पास इत्तलात हैं कि आप आतिशज़दगी के वक्त गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे और खुद को बचाने में कामयाब रहे। 25 फरवरी को पेश होकर सूरत हाल से आगाह करें। MKM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कमीशन की कार्रवाई में फरीक बनने की दरखास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत सिंध की जानिब से हक़ाइक़ सामने नहीं लाए जा रहे। MKM वो अहम हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाना चाहती है। टैंकर से पानी मिल रहा है, लाइन से क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच का कराची वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान करीम ने पूछा क्या मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी देंगे तो क्यों नहीं दे रहे? सुप्रिंटेंडेंट KWC ने कहा हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। टैंकर वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी पानी लेते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कानूनी हो या गैर कानूनी शहरियों को पानी मिलना चाहिए। हम इस दरखास्त पर सख्त फैसला करेंगे। शरीफ और जरदारी खानदान ने मिलकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पूरी PIA 10 अरब में बेच दी। पंजाब हुकूमत के लिए तैयारा 11 अरब में खरीद लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा किसी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता दीवानी की सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी? रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जेहलू में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 31 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के दौरान 12 बोर की 233 बोर की 2 राइफलें मिली, 30 बोर का पिस्तौल, 1 खंजर और 160 ग्राम मुनशियात बरामद की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। लाहौर के इलाके चूंग में नौकरी का झांसा देकर खातून से इज्तमाई ज्यादती, गुर्दा भी निकाल लिया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशंस लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकई में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा संगीन जुर्म में मुलव्विस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लबनान पर इसराइली हमले में सीनियर हिजबुल्लाह रहनुमा समेत 12 अफराद शहीद और 25 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले से पहले फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया था जिसमें 2 अफराद शहीद हुए थे। Sam Ayoub, I think, and the reason I'm saying is I just love watching him play. I just think he's got so much talent, beautiful left-hander, plays shots all around the ground. He's, I think, that youthful talent that a bit like a Brevis that
if they can put a couple of good performances on the board, then Pakistan become hard to beat. साइम अयूब को खेलते देखकर मजा आता है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोटिंग कहते हैं साइम बहुत बासलाहियत है, वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। अगर वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो पाकिस्तान को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा, फी तोला सोना 7,000 इजाफे से 5,33,562 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $71 इजाफे से फी ऑन सोना $5,108 का हो गया। फी तोला चांदी कीमत 374 रुपए इजाफे से 8,948 रुपए हो गई।